Nobody told us how to handle our money, so as a fourth engineer only, I have lost around 6 lakh rupees. I am currently chief engineer on chemical tanker ships, but I have also done other product tanker or container ship. आप जो बोलो मैंने सब घाट का पानी पिया हुआ है kind of, other than ro-ros and all. So and I am sailing with fleet management, okay, and I am his batchmate, for information, batchmate friend. So I'll start with things that is of utmost concern, that everybody should be concerned when they are on board. I wish that all of you are on board. I'm not seeing anybody you not qualifying. I'm already visualizing you as potential deck cadet or engine cadet or whatever rank you are aspiring for. You are already on board ships. Okay. So first and foremost thing जो सब जगह लिखा हुआ रहता है, safety first. Although people don't follow it, but you should be following it. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? If you are aware of news where a chief officer on one of a very well reputed company, he died in a cargo tank. Okay, so because of asphyxiation, basically वही जो गैस चेक नहीं किया, थोड़ा सा सेफ्टी बाईपास किया वगैरह ये सब. So why I am telling you at this stage is so that safety is inside you and आप लोग अभी से prepare हो that things do happen for bad on ship. It's not वो नहीं है what do you call एक खेलने की जगह या हंसी मजाक में नहीं रहेगा always. It turns out to be pretty serious sometimes. So chief officer just 2 to 3 days back has died. और जब कोई डेथ होती है तो इट इज़ अ बैड नेम फॉर द कंपनी एंड यू कैन इमेजिन कि उसकी फैमिली का क्या हाल हो रहा होगा. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ वाई सेफ्टी शुड बी इनसाइड यू. कैसे आप किसी भी काम को, नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, आई शुड बी नोइंग कि मैं इससे गिर नहीं रहा हूँ. ओके, दिस शुड इनकलकेट इनसाइड यू. इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें एक कैरेक्टर है मैक्समिलियन रोबोस्फियर. तो वो आपने उसके बारे में जो भी पढ़ा होगा, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट हिम और टेल यू अबाउट हिम. उसका एक डायलॉग है, लिव लाइफ डेंजरसली. ओके, सो बट दैट्स वन थिंग दैट वी आर नॉट सपोज टू डू ऑन बोर्ड. यू हैव टू लिव योर लाइफ सेफली. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग हियर. And chief officer, of course I told you, chief officer was a very experienced guy, but there was another incident in another company, अगेन अ रेप्यूटेड कंपनी जिसके लिए आप सब एस्पायर करते हो बाहर फ़ोटो लगाने के लिए. वहाँ पे एक फोर्थ इंजीनियर और एक मोटरमैन, दे डाइड बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ द एमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग डिवाइस, EBD जिसको बोलते हैं हम लोग. ठीक है, वो हमको एस्केप के लिए 10 मिनट का ऑक्सीजन रहता है उसके अंदर में, एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ इट एंड देयर वाज अ फायर इन इंजन रूम एंड दे कुड नॉट एस्केप. ओके, इट इज़ वेरी, मतलब सिंपल लग रहा है बोलने में कि फायर हो गया और वो निकल नहीं पाए. ऑन बोर्ड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. चारों तरफ पानी है, बट जहाँ पर आप हो वो अगर वो ही जल रहा हो तो यू कैनॉट जंप इनटू द वाटर बेसिकली. सो प्रिवेंशन आपका वहाँ पर है कि यू डोंट बी इन दैट सिचुएशन. सो यू शुड नो योर सेफ्टी डिवाइसेस, कैसे काम करना है. अभी से आप जब ऑन बोर्ड जाएंगे, फर्स्ट थिंग यू डू इज़ टू सी हाउ सेफ यू कैन कीप योर सेल्फ ऑन बोर्ड. ओके, and I just remember one of the thing, it's not related to safety, but the thing is you should never hesitate in asking. अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, even here if you don't know some question आपको करा रहा है, कोई टीचर ने आपको बताया and you did not understand it, so don't hesitate in asking this. Why I am saying, because when I joined as a junior engineer on board, I was on V-Ships vessel. ठीक है, V-Ships एक बहुत बड़ा कंपनी हुआ करता था, अभी भी है. So I was on one of that ship and I went to the mess room. It's a kind of a funny story. Mess room में जो first day जाते हैं तो already दबे दबे से रहते हैं. So this messman जो हमारा है, he asked me for some soup. Okay, उसने कुछ सूप का नाम बोला. अब we all, most of us are from middle class, lower middle class family. सूप हमने सिर्फ ठेले पे देखा है. Okay, वो भी अब देख रहे हैं. वहाँ पे उसने कुछ खतरनाक सा नाम बोला and he asked me, आपको चाहिए क्या? मुझे लगा पता नहीं क्या है, मैंने बोल दिया नहीं, विदाउट आस्किंग हिम कि है क्या ये बीमारी. आई जस्ट टोल्ड हिम नो एंड फॉर 4 months आई डिड नॉट टेक सूप बिकॉज एक बार मना कर दिया तो अभी रेपुटेशन का बात हो गया. कल मना किया था, आज मांग रहा है. सो मैंने 4 महीने सूप नहीं पिया. तो जो मेरे साथ कैडेट्स से दूसरे जो फ्रेंड्स, ऑफकोर्स मैं इंजन कैडेट, वो डेक कैडेट,
तो उन्होंने पूछा अरे तुम सूप नहीं पीते हो, तो मैंने उसको बताया कि यार ये फर्स्ट डे ऐसा हो गया था. So that's what I'm saying you. If you don't ask, you are going to miss the soup for 4 months at least. Okay? So ask, repeatedly ask. Another thing is what is the importance of listening correctly. जब आप सुन रहे हैं, अभी जैसे आप एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुन रहे हैं, even when your teacher is telling you something, you should be attentive. अब क्या बोलते हैं उसको, full 100% listening, because listening is half learning actually. अगर आपने ढंग से ही सुन लिया है तो यू आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू, एंड देन यू नो मतलब कि ये किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं. इसका भी आई विल से कि यू डोंट हैव टू बी जो ईशान अवस्थी, यू नो द कैरेक्टर ईशान अवस्थी, वो नहीं बनना है. वो थोड़ा खोया खोया सा रहता था, ठीक है. और शिप पे यू कैनॉट अफोर्ड टू बी अ ईशान अवस्थी. आप दूसरी दुनिया में नहीं रह सकते, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर, ठीक है. और दूसरा आपका ऋतिक रोशन ऑफ लक्ष्य में एक सीन है, अभी जस्ट आई सॉ इट, ऑल्दो आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर ऑल्सो. उसमें वो उनका ट्रेनिंग हो रहा है ओवर हियर ओनली इन IMA. उसको जहाँ ऊपर चढ़ना है एंड देन वो अपना एक सेफ्टी लैच करना है, एंड देन ही हैज़ टू आई मीन जस्ट फ्लाई ऑन टू दैट. एक रोप बंधा हुआ है, तो वो अपने उसका एक जो बंदा है वहाँ पे कर रहा होता है, और ही टेल्स हिज वन ऑफ हिज फ्रेंड, ही इज टॉकिंग, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू व्हाट कमांड इज बीइंग गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर. वो उधर बकवास कर रहा है अपने साथी के साथ, अभी देख मैं कैसा करता हूँ. ओके, सो ही डिड नॉट लिसन व्हाट ही हैज़ टू डू. वो ऊपर गया और अपने दोस्त को ऐसे ऐसे करके, एंड ही जस्ट वेंट इनटू द पिट. सो दैट्स अगेन नॉट लिसनिंग. ओके, इफ़ यू डोंट लिसन कि क्या करना है, यू आर गोइंग टू लैंड अप इन मड और वाटर, और वहाँ पे तो पानी ही पानी है फिर, ठीक है. So that's another thing. Third thing I would like to tell you about is once you start earning basically, although your salary will be modest मतलब ऐसा ही होगा बस वो चना वना खाने लायक. Okay, nowadays they pay you like that only, but still that money how to handle that finance. Okay, आपको अपना power of attorney you don't have to give to anybody else other than you. पावर ऑफ अटॉर्नी नॉट इन लीगल टर्म्स, आई एम जस्ट सेइंग. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अभी मेरी पहली नौकरी लगी है, माँ के चरणों में अपना पहला सैलरी डाल देगा. यू कैन डू दैट, ऑफ कोर्स, देयर इज नो हार्म इन दिस, बट यू टेक आउट फ्रॉम योर अकाउंट एंड यू पुट दैट इन द चरण. ओके, पैसा नहीं कि माँ ये लो कार्ड लो जाओ ऐश काटो, नॉट लाइक दैट. ओके, नॉट इवन टू योर फादर, नॉट इवन टू योर मदर. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज एज यू ग्रो ओल्ड, ओके, तब आपके दिमाग में आएगा अरे मेरे वहाँ पे $200 बर्बाद किए रे मेरी माँ ने, राइट. यू गोना थिंक लाइक दैट. देन योर रिलेशनशिप विद योर मदर और योर फादर इज गोइंग टू गेट वर्स, एंड देन आप $200 मतलब 15,000 के लिए आप उनको पता नहीं कितना सुना दोगे. ओके, सो होल्ड योर फाइनेंसेस इन योर ओन हैंड्स. और ऑफकोर्स जब वो बोलते हैं ना गुड़ पे मक्खी चिपकती है काइंड ऑफ सिचुएशन, वंस यू आर इन शिप, आई मीन वंस यू आर सेलिंग एंड यू आर अर्निंग, सो आप क्या बन गए हैं, गुड़ बन गए. तो अभी दूर दूर से भी मक्खियाँ आएंगी. वो लोकल ऐसा तो है नहीं कि एड्रेस पूछ के बाद लोकल वाली आएंगी, दूर दूर से भी आएंगी. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम दैट. यू हैव टू सेव योर मनी. वाई डू यू नीड दैट मनी फॉर एग्जाम्स, ऑफकोर्स, बिकॉज हमारे आधे पैसे उधर ही चले जाते हैं. ओके, हमें लगता है कि हमें बहुत मिल रहा है, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट. जितना हमें मिल रहा है उतनी हम मेहनत कर रहे हैं. We are in exile actually. We are being paid for staying in exile. Okay? जहाज पे रहने के पैसे मिलते हैं हमें, काम करने के नहीं मिलते हैं. On a lighter note, so save that money because you have been away from your family. You have been away from everything. Mall every Saturday evening या Friday evening Pacific Mall नहीं जा रहे हैं आप वहाँ से, ठीक है. तो वो आपने सेक्रीफाइस किया, इसके लिए आपको पैसा मिला. एवरी फ्राइडे या एवरी सैटरडे को आप मूवी देखने नहीं गए कहीं पे, सो वो आपने सेक्रीफाइस किया. सो दैट्स व्हाट यू आर बीइंग पेड फॉर. सो सेव दैट मनी एंड यू शुड बी इन कमांड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग विद योर मनी. ओके, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज वी डिड व्हाट नोबडी टोल्ड अस एंड वी वर लाइक ओके थ्रो द मनी लाइक दैट. ओके, सडनली आपके फ्रेंड्स भी एकदम से कहीं कहीं से बिल में से निकल के आने लग जाएंगे. अरे अभी शिप से आया है, अभी इसके पास माल है. ओके, why I'm telling you this now, because sooner or later you will be on ship and you will be facing this situation. I'll not say problem, you need to handle this. So अभी आपका दोस्त आया तो उसको immediately आके फ़ोन नहीं करने का, अरे मैं अभी शिप से उतरा हूँ, ठीक है. पहले अपने पैसे को ठिकाने लगा दो, या ठीक है, ठिकाने इन द सेंस वो गड्ढा खोद के किधर ही नहीं, यू इन्वेस्टेड. ओके, सो बट
You inform your friend, of course. Yeah, and about this, just a fact, nobody told us how to handle our money. So as a fourth engineer only, I have lost around 6 lakh rupees, which is never going to come back. Okay, and 6 lakh is too much money as a fourth engineer. Of course, now it's just a like वो half month का हिसाब किताब है, but that time it was like 2-3 months. 2-3 months on board, that means 2-3 months हमारा सैलरी क्या होता है, 6 on 6 ऑफ करते हैं हम लोग. सो जो 6 मंथ में मिल रहा है वो हमको 12 मंथ्स के लिए है. तो अगर आपने 2 महीने की सैलरी दे दी, दैट मीन्स आपने 4 महीने का लाइवलीहुड दे दिया उसको अपना, जिसको भी दिया. एंड इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक हाउस एवर हार्ड यू मे ट्राई. ओके, सो अपने फाइनेंसेस अपनी जेब में. देन अभी मैंने बोला कि आपने फाइनेंस अपने जेब में रखो. जेब में नहीं रखना एग्जैक्टली, यू हैव टू इन्वेस्ट इट. Okay, so where do you invest it? No, unless you know it. Okay. Bitcoins going zero, man. Yeah. Anything you like. Okay, property is one of the safest thing, but आप सोचेंगे कि मेरे पास 1 करोड़ आएगा तो मैं 2 करोड़ का बंगला लूँगा. Don't wait for that moment, क्योंकि आपके पास 1 करोड़ कभी आएगा ही नहीं. Rest assured, I can give it in writing right now. 1 करोड़ रुपए कभी इकट्ठा नहीं होगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप सेलिंग से आए, आपके पास 4 लाख है, आपके पास 2 ही लाख है, नो प्रॉब्लम. आप उस 2 लाख को भी यू इन्वेस्ट समवेयर, चाहे प्रॉपर्टी में करो, गोल्ड में करो, ठीक है, चाहे किसी को ब्याज पे दो, मनी लेंडर बन जाओ. ठीक है, होते हैं मनी लेंडर 15% 20%, लेकिन उसके लिए गुंडा भी बनना पड़ेगा साथ में. ठीक है, क्योंकि रिटर्न फिर आएगा नहीं तो 18 वो बोलेगा हाँ 20 देगा अपन तुमको, बट वो देगा नहीं बाद में. सो यू हैव टू बी अ गुंडा फॉर दैट. सो दैट्स द थिंग. सो इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट, जितना भी आपके पास है. आप वेट मत करो कि हाथी के साइज़ का हो जाएगा तभी खरीदूंगा, वो जब भी बच्चा है तभी खरीद लो. ठीक है, दैट्स योर फ्यूचर प्लानिंग बेसिकली. आप अपना रिटायरमेंट जल्दी प्लान कर रहे हैं एंड यू गॉट टाइम टू डू दैट. आप 20-21 की एज में यू आर स्टार्टिंग अर्निंग. ओके, हमारे इंजीनियर्स का थोड़ा ड्रॉबैक है, पहले हमको बुढ़ा होना पड़ता है कॉलेज में. ओनली आफ्टर दैट वी गो एज अ जूनियर इंजीनियर. बट फॉर यू after 12 you are on board, maybe within 1 year, 6 months or whatever time you are taking these days. Yeah, so you got 4-year advantage. Then engine side wale, if there are any, don't feel offended, but that's the fact. You are 4 year earlier compared to your बाकी के फ्रेंड्स को तो भूल ही जाओ. वो तो पहले B.Tech करेंगे, उसके बाद C.Tech करेंगे, D.Tech करेंगे, कुछ करते ही रहेंगे. ओके, एंड देन दे स्टार्ट अर्निंग. अरे मेरी 50,000 की नौकरी लगी, अरे 50,000 आई वॉज गेटिंग एज अ 12th candidate. Okay, so you have this advantage that you will be starting early and you will be getting the money which you can put into something and वो grow करता है. money grows.